नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 18 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। गाजियाबाद के मुरादनगर में एक ऐसी खौफनाक वारदात सामने आई जिसने मानवीय रिश्तों को तार तार कर दिया। एक 80 साल का बुजुर्ग जिसके हाथों में लाठी होनी चाहिए थी, वो अचानक खून से सनी कुल्हाड़ी लेकर थाने पहुंच जाता है और जो गुनाह वो कबूल करता है उसे सुनकर पुलिस वालों के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सुबह तड़के करीब 4 बजे मुरादनगर की रावली पुलिस चौकी पर वहां 80 साल का एक बुजुर्ग कदम रखता है। नाम हरपाल, चेहरे पर कोई शिकन नहीं, लेकिन उसकी जुबान से जो शब्द निकले उसने चौकी में सन्नाटा पसरा दिया। हरपाल ने चीख कर कहा, मैंने अपनी पत्नी को कुल्हाड़ी से काट दिया है। बुजुर्ग की बात सुनते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। निरीक्षक गोपाल चौहान भारी पुलिस बल के साथ तुरंत रावली कला गांव के उस मकान में पहुंचे जहां हरपाल अपनी बेटी के घर रह रहा था। जब पुलिस अंदर दाखिल हुई तो नजारा दहला देने वाला था। चारपाई पर हरपाल की 72 वर्षीय पत्नी उर्मिला खून से लथपथ पड़ी थी। उनके सिर और कान के पास कुल्हाड़ी से कई ताबड़तोड़ वार किए गए थे। आखिर एक 80 साल के पति ने अपनी ही जीवन संगनी को इतना बेरहमी से क्यों मार डाला? इस राज से पर्दा उठाया हरपाल के नाती कुणाल ने पुलिस को बताया कि उसके मम्मी पापा मेरठ गए हुए थे। रात में वो उसका भाई कमरे के अंदर सो रहे थे जबकि नाना नानी बाहर थे। कुणाल के मुताबिक उसके नाना हरपाल की मानसिक स्थिति ठीक नहीं चल रही थी और अक्सर दोनों के बीच झगड़ा होता रहता था। इसी सनक और विवाद के बीच रात के अंधेरे में इस खौफनाक कत्ल को अंजाम दे दिया गया। खून से लथपथ उर्मिला को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुरादनगर ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आरोपी पति पुलिस की हिरासत में है और मामले की कानूनी जांच जारी है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है, लेकिन इस सनसनीखेज वारदात ने पूरे इलाके को सदमे में डाल दिया है। गाजियाबाद से अबशार उल्लख की रिपोर्ट। आज दिनांक 16/5/2026 को पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद के थाना क्षेत्र मुरादनगर के रावली चौकी क्षेत्र में रहने वाले हरपाल पुत्र खचेड़ू उम्र करीब 80 वर्ष के द्वारा स्वयं चौकी पर आकर सूचना दी गई कि सुबह उनके द्वारा अपनी पत्नी को कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी गई है। पुलिस द्वारा अभियुक्त को हिरासत में ले लिया गया है। शव को पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया गया है। अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। नाम है आपका? कुणाल। कुणाल, क्या मामला हुआ है पूरा जो ये घटना हुई है आपके घर में? पूरा तो मुझे पता नहीं कि मुझे तो सुबेरी का पता है। सुबेरी उठा था, मैं 4 बजे उठाया था। मैं हमारे पड़ोसी ने पुलिस वालों ने उठाया था और उठाने के बाद उन्होंने कहा कि इन्हें चोट लग गई है, इन्हें हॉस्पिटल लेके चलो। तो किनके लगी थी चोट? मेरी नानी की चोट लगी तो पुलिस वालों ने कहा इन्हें हॉस्पिटल लेके चलो। और तो फिर वहाँ देखा तो खून बहुत हो रहा था। खून देखा, मेरे पाँव पे खून लगा था। जब मुझे मेरा ध्यान गया था वहाँ पे, फिर मैंने चादर उघाड़ के देखी तो देखा तो यहाँ से कान कट रहा था और ये हिस्सा अलग था, हड्डी भी कट रही थी। अब खून की शीट बहुत दूर तक जा रही थी। फिर इन्हें खाट समिति उठा के इसमें पुलिस वालों की वैन में रख के और लेके चले गए थे। वहाँ इसमें ब्लॉक में लेके गए थे मुरादनगर वाले में। लेके जाने के बाद वहाँ पे थोड़ी बहुत देर रुके थे। वहाँ पे एक तो क्या नाम है इसका, गाजियाबाद के लिए रेफर कर दिया था जी। फिर एम्बुलेंस भी बुला ली थी। एम्बुलेंस आने में थोड़ा सा टाइम लग गया था, तो वहीं वे एक्सपायर हो गई थी हॉस्पिटल में जाकर। अच्छा, ये किसी ने आपको कैसे ये पता चला आपको कि ये घटना मतलब किसने करी है? ऐसा किसने मारी उनके चोट? ये घटना जैसे हमारे यहाँ चोट लगी है, पुलिस वाले आए हैं, वे हमारे नाना ने करके वहाँ पुलिस वालों के पास चले गए और जिससे मारा था वो भी ले गए। अच्छा, जिस चीज़ से चोट मारी थी वो लेके पुलिस के पास चले गए? हाँ। अच्छा, जब आई है पुलिस? हाँ, उन्होंने भेजी पुलिस। उन्होंने वहाँ जाके कहा कि मैंने अपनी बुढ़िया मार दी। वहाँ जाके चौकी में जाके फिर भी आए हैं, फिर गए। अच्छा, कोई लड़ाई झगड़ा रहता था क्या आपकी नानी नाना का? हाँ, रहता था। अच्छा, बहुत पहले से रहता था वो। तो इतना झगड़ा हो जाता था, मारपीट होती थी? मारपीट करनी थी पहले, 1-2 बार हुई थी। हाँ। वैसे यहीं से दिख जाते थे तो वे चुप हो जाते थे। अन्नी हमें गाली दे रहे हैं, कभी कुछ कहते थे नानी को। अभी परसों की बात है, नानी कुछ कह रही थी तो नानी के यहाँ मारा था गुट। नाना ने यहाँ बैठे थे, 13 तारीख की रात को। फिर मैं सांझ के टाइम घूमने चला गया
मैं 8 साढ़े 8 बजे आया, आके इन्होंने कह लगे नानी रोटी खा ले। मैंने रोटी खाई, फिर ये गाली वाली देने लगे आपस में। फिर इन्होंने जब सुबह पुलिस आई, उन्होंने बताई थी कि रात में जब टॉयलेट करने गई थी तो जो हमारे पड़ोसी हैं वो जब रोल आउट कर रहा था। अच्छा, शाम को मतलब कुछ इनमें कुछ नहीं हुआ? नहीं जी, हमारे क्या नाम है आपका? कंचन। कंचन जी, कल आपके घर में घटना हुई है, हाँ जी क्या पूरा मामला हुआ? सर, हम यहाँ थे नहीं। अच्छा, हम थे नहीं, हम शादी में गए थे। बड़े मुँह ना शादी में गए थे, वहाँ से आती हुई मेरी छोटी बहन रहती है देवलोक कॉलोनी में, हम उनके यहीं पे थे। हम जी। सुबह आए हैं यहाँ, ब्लॉक में पहुँचे हम करीब 6 बजे। 6 बजे? हाँ। तो क्या पता चला, क्या हुआ आपके घर में? कि माता जी हमारी देखी मैंने तो उनका ये चीज़ खत्म हो। अच्छा हाँ जी, पुलिस वालों ने बताया कि तुम्हारे पिताजी गए चौकी में, अच्छा, मैंने उन्हें मार दिया। पिताजी ने हाँ, बताया पिताजी ने खुद जाकर? बताया, हाँ जी। अच्छा, तो ऐसा लगता है कि आपके पिताजी की कितनी आयु है आपके पिताजी की? सर 80 के समथिंग, 80 साल के। 80 साल के आपके पिताजी हैं। और माता जी? माता जी मेरे 75 के आसपास थी। 75 के आसपास हाँ की। जी। क्या आपस में दोनों की लड़ाई रहती थी क्या? हाँ, मैं तो बताऊँ तो हमेशा ही रहते थे, हम इतने बड़े हो गए, हमेशा ही रहते थे उनके बीच में तो। लेकिन काफ़ी दिन से वो हमारे पास बैठने उठने भी नहीं देते थे, ये चीज़ था बस। तो आपको ऐसा लगता था कि इतने बड़े जो घटना है वो अंजाम दे सकते हैं वो? इतनी चीज़ नहीं थी सर। इतनी चीज़ नहीं थी। तो ये किस समय की घटना है? रात सर ये मैं नहीं कह सकती, मेरे पास 4:27 पर फ़ोन गया। 4:27 मेरी मिनट। बहन ने रिसीव करा वो फोन। क्या नाम है आपके पिताजी का? मेरे पिताजी का नाम हरपाल सिंह है। माता जी का क्या नाम था? लीला देवी। अच्छा, जो इनका ये निवास का जो स्थान है, ये क्या एड्रेस है इसका? ये रावली कला है। चरावली कला। हाँ। कुछ गली नंबर भी आता है? कुछ नहीं, कुछ नहीं है। कुछ नहीं आता। रावली कला, मुरादनगर, अच्छा, जिला तहसील लगती है। कितने बच्चे हैं इनके? इनके 3 बच्चे थे, 2 लड़की 1 लड़का। लड़के की 5 साल पहले डेथ हो गई थी लुधियाना। अच्छा, हाँ जी, अभी हमारे पास ही रह रहे थे। अब आपके पास रह रहे थे? आप बड़ी बेटी हैं? मैं बड़ी बेटी हूँ। तो कभी ऐसा लगा नहीं कि आपको ये आपकी माता जी की हत्या कर सकते हैं? हाँ सर, इतना नहीं था, इस हिसाब को नहीं था कि पापा ऐसा कर दे। मेरे पापा बहुत अच्छे थे। चलिए, आप परेशान मत होइए। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए नेशन न्यूज़ 18 के साथ।